पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें आपने एक चीज़ कुछ नोट की होगी। मतलब एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि यार वन था और उसमें कोई कांस्टेंट चीज़ ऐड होती जा रही थी। अब ज़रूरी नहीं मैं उस क्वेश्चन को एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस करूं, बट एनीवे ये हो सकता है वन वन में टू ऐड करो थ्री, थ्री में टू ऐड करो फाइव, फाइव में टू ऐड करो सेवन, सेवन में टू ऐड करो एट नाइन एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है दो टर्म्स का, मतलब थ्री माइनस वन करता हूँ क्या आता है, टू आता है। इधर फाइव माइनस थ्री करता हूँ क्या आता है, टू आता है। सेवन माइनस फाइव करता हूँ टू आता है। तो ये डिफरेंस हर जगह क्या है, कांस्टेंट है ना। और इसके बरक्स कोई इस तरह की भी सीक्वेंस हो सकता है कि वन में टू ऐड करूँ थ्री आए, फिर थ्री में थ्री ऐड करूँ सिक्स आए, फिर सिक्स में फोर ऐड करूँ टेन आए, और फिर टेन में फाइव ऐड करूँ फिफ्टीन आए। मतलब वो जो डिफरेंस है वो वन वन बढ़ता जा रहा है। अगर मैं थ्री थ्री माइनस वन करता हूँ टू आता है। अगर मैं सिक्स माइनस थ्री करता हूँ तो टू से ज़्यादा एक वन आता है। अगर मैं टेन माइनस जो है सिक्स करता हूँ तो वो फोर आ जाता है। वो ज़्यादा होता जा रहा है डिफरेंस। यहाँ पे वेरिएबल है तो ये फ़र्क तो हमने नोट किया है ना। तो अब जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना, है तो वो भी सीक्वेंस कांस्टेंट डिफरेंस वाला, तब हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं कि जब ये डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक सीक्वेंस जिसकी जनरल टर्म कोई ए एन है आपने सेट में डाली हुई है। बेसिकली कहना आप ये चाह रहे हो कि इस सेट के अंदर इस ए एन की जगह ए वन टू थ्री फोर जितना भी एन, अगर टेन है तो अप टू टेन जा सकते हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस तब कहलाया जाएगा या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन सेम चीज़ होती है, सीरीज डिफरेंट होती है, ये दोनों सेम चीज़ होती हैं। एनीवे एक सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस तब कहलाया जाएगा अगर कोई भी अगली टर्म में से कोई भी पिछली टर्म सब्ट्रैक्ट की जाए तो सेम नंबर आए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में दिया, ठीक है। अच्छा आगे ये जो लिखा हुआ है ना कि n जो है, ये जो ए एन में सबस्क्रिप्ट में n आ रहा है, ये नेचुरल नंबर्स में से और ग्रेटर देन वन है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पहले तो देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव। तो भाई ये ग्रेटर देन वन क्यों है, वन क्यों नहीं हो सकता, वो इसलिए क्योंकि अगर वन इसमें डालो ना तो मसला होता है। इसमें अगर आप वन डालो ना तो ए वन माइनस ए वन माइनस वन जीरो। तो ए वन तो मुझे पता है, ये जीरो कौन सी टर्म है, पहली टर्म तो मेक सेंस करती है, जीरोथ टर्म कौन सी है, राइट। तो वो एक लॉजिकल फैलेसी बन जाती है, इस वजह से डेफिनेशन के अंदर ये है कि एन नेचुरल नंबर्स में और ग्रेटर देन वन है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, ए एन में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ए एन माइनस माइनस वन यानी कि पिछले वाला टर्म, और एन मैंने आपको बता दिया ग्रेटर देन वन क्यों है, जो कि बेसिकली इन सिंपली पुट इज द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। इस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको डिनोट यूजुअली आपकी बुक में भी थ्रू और डी से डिनोट किया हुआ है इसको, ठीक है। जैसे कि इसी 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 को मैं कर लेता हूँ, थ्री माइनस वन टू आ रहा है, फाइव माइनस थ्री टू आ रहा है, सेवन माइनस फाइव भी टू आ रहा है। तो ये जो टू है ना, जो हर जगह डिफरेंस वही रह रहा है, इसको डी कहते हैं। और अगर आप एक चीज़ नोट करें तो अब मैं वन में टू ऐड करता हूँ तो थ्री आ जाता है, फिर मैं इसमें टू ऐड करता हूँ फिर फाइव आ जाता है, फिर मैं इस पूरी चीज के अंदर टू ऐड करता हूं तो सेवन आ जाता है। यानी कि आप हर टर्म में देखो ये कौन सी टर्म बनती है, ये ए वन बनती है, ये ए टू बनती है, ये ए थ्री बनती है। हो क्या रहा है कि हर टर्म जो है ना, मतलब जैसे ए टू है, ए टू पिछली टर्म के अंदर एक दफा टू ऐड करने से आ रहा है, राइट। यानी कि जो उसका उसका जो नंबर है, उसका जो नंबर है वो टू है ना। तो आप एक को यूं भी लिख सकते हो, एक दफा टू ऐड करने से आ रहा है जो कि डिफरेंस है। या आप ए थ्री को अगर आप देखते हो तो ए थ्री किस तरह आ रहा है, ए थ्री में अगर आप पहली टर्म से ही उसको चेक करते हो, ए वन क्या था, वन था, राइट। ए वन वन था, उसमें दो दफा टू ऐड करने से आ रहा है। टू क्या है बनता है यहाँ पे, थ्री माइनस वन बनता है ना, थ्री माइनस वन मतलब दो दफा टू ऐड करें, टू इंटू टू, दो दफा टू ऐड करना और टू मल्टीप्लाई बाई टू एक ही चीज़ है। तो हम इसको जर्नली फिर लिख सकते हैं कि कोई भी टर्म कैसे आती है कि पहली टर्म के अंदर जो वो टर्म नंबर है उससे एक कम डिफरेंस ऐड कर रहे हैं, राइट। सो ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो दैट्स योर फार्मूला फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आई हैव डन अ गुड जॉब विद एक्सप्लेनिंग कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 6.2 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, सो लेट्स डू दोस।